फॉर्मूला सेलेक्ट किया और तो हमारे सामने एक न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जिसमें से ये जो सॉलिड वाले हैं ये फ्रंट कार्बन के ग्रुप्स हैं और जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं वो बैक कार्बन के ग्रुप्स हैं। तो जब हम न्यूमैन से फिशर बनाते हैं तो सबसे पहले हमको इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसमें से एक फॉर्मूला कॉपी कर लिया इसी को और यहाँ कर दिया। अब इसको इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं मैं इन ग्रुप्स को रोटेट करूँगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखो CH3 घूमा और यहाँ आ गया। ओके, ऐसे ही Br यहाँ से घूमा और यहाँ आ गया। अब ऐसे ही आप देखोगे कि यह हाइड्रोजन घूमेगा और ये इधर आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म बना दी, ठीक है ना। अब मैं इसको फिशर में रख कर दिखाऊंगा। तो फिशर में रखने के लिए हमने एक टेम्पलेट ले लिया जो फिशर का टेम्पलेट। तो हमने फिशर के टेम्पलेट को यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ओके, तो हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब हम इस ग्रुप को यहाँ रखेंगे। ओके, देखते। तो जो ये वाला ग्रुप है वो सबसे ऊपर आएगा, तो मैंने यहाँ पर OH लगा दिया और जो CH3 है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। CH3 चला गया, ठीक है ना। अब जो इथाइल वाला ग्रुप है जो सॉलिड लाइन पे है, मतलब ब्लैक कलर से है, वो ऊपर वाले पोर्शन में रखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इथाइल को लगा दिया। अब इसका दूसरा काउंटर पार्ट कौन है? हाइड्रोजन। तो मैंने हाइड्रोजन को इधर लगा दिया। ओके, अब हमारे बचे रेड वाले। तो CH3 को तो मैं ऑलरेडी यहाँ रख चुका हूँ। अब हाइड्रोजन राइट पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने राइट पे रख दिया और जो Br है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो नॉर्मल फिशर के रूल्स हैं उनको यहाँ पर अप्लाइड करेंगे। यहाँ पर ये लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है। ये अगर यहाँ होता या फिर यहाँ होता तो जो आंसर होता उसी को हम सही आंसर मान लेते, क्योंकि ये इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में कार्बन है, मैं कार्बन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रुप है ये O, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है या मास नंबर देखें तो 32 होगा। तो ये सबसे बड़ा है। अब ये भी कार्बन है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम इथाइल को देखें तो ये भी कार्बन ही है, ठीक है ना। ये भी कार्बन ही है, आप देख सकते हैं। पर जो इससे जो नेक्स्ट दो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो हाइड्रोजन है, लेकिन इस Br बहुत बड़ा है, इसका मास नंबर 80 है। तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इस पूरे ग्रुप की सेकंड प्रायोरिटी, मतलब किसकी? इस पूरे ग्रुप की सेकंड प्रायोरिटी। तो अब हमारा घुमाना शुरू किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हमने एक एरो लिया, उस एरो को यहाँ पे लगा दिया। देखते तो सबसे बड़ा OH, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा एरो को सेट कर देता हूँ जिससे ये सही लगे। अब हमने देखा तो अब हमें दिखेगा कि ये तो कैसा जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है, कोई बता सकता है? ये जा रहा है S, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस फिगर के अकॉर्डिंग S होना चाहिए। पर आप सब जानते हैं कि क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है या ऊपर या नीचे नहीं है, ठीक है ना। जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको ऊपर या नीचे होना चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्ट हो जाएगा। तो ये आ रहा S। तो अब बच्चों ये हो जाएगा कैसा? R। अब हम इसको चेक कर लेते। इस कार्बन से Br अटैच है, CH3 अटैच है और H अटैच और ये पूरा।
तो सबसे बड़ा ग्रुप तो बी आर, फिर सेकंड प्रायोरिटी पर ये आ जाएगा पूरा ग्रुप, है ना बच्चों। एक साथ देखते हैं, ये पूरा, ये सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप है और CH3 थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप है। तो जब हम एरो को घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा बी आर, ठीक है ना, तो इसका एरो ऐसे घूमेगा। क्लियर बच्चों? तो जब ये एरो ऐसे घूमेगा तो आप देख सकते हैं कि घड़ी चल रही है ना, तो जब ये चल रही है तो कैसा सिंबल, ये क्लॉकवाइज घूम रही है। लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है या ऊपर या नीचे नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा तो ये आर है तो आर से एस हो जाएगा, ठीक है, तो आर से एस हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो ये आर है तो एस आएगा, वो एस था तो आर आएगा। हमने इस पूरी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में हमने इसकी स्टीरियो देखी, तो देखो आपके सामने फाइनली आंसर आ गए। ओके, तो देखो ये आर हो गया और ये एस हो गया। क्लियर? ये है बहुत ही सिंपल। अब हम डिस्कस करेंगे फिर एक नया एग्जाम्पल। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं फिर से एक नए एग्जाम्पल की तरफ, और वो एग्जाम्पल आपके सामने। तो हम डिस्कस करते हैं फिर नया एग्जाम्पल। हमारे पास एक स्टैगर्ड फॉर्म है न्यूमैन की, और हमने इस न्यूमैन की स्टैगर्ड फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे इस इक्लिप्स फॉर्म में। तो मैंने इसकी एक स्ट्रक्चर्स को कॉपी किया और अब हम इसको इक्लिप्स में कन्वर्ट करने वाले। इक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो हमने क्या किया, OH को यहाँ ले आए, H को यहाँ ले आए और COH को यहाँ ले आए। ओके, तो अब हमारे पास हमारी इक्लिप्स फॉर्म तैयार है, ठीक है। ये ग्रुप सबसे ऊपर आएगा, ये सबसे नीचे। तो हमने कंफर्मेशन के लिए, फिशर बनाने के लिए एक फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम इस पे ग्रुप रखना शुरू करें। तो बच्चों सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर आएगा COH, तो मैंने यहाँ लगा दिया COOH, ठीक है। और सबसे नीचे कौन आएगा? सबसे नीचे आएगा OH। अब ये दोनों ग्रुप राइट में आएंगे, लेकिन ये वाला ग्रुप क्योंकि ये सॉलिड फ्रंट कार्बन पे है तो ये ऊपर रह जाएगा, तो ये रह गया ऊपर, ठीक है। ऐसे ही इसका जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इस पे, तो ये आ गया इस पर, तो COOH। और इसका जो काउंटर पार्ट है, ठीक है ना, इसका जो काउंटर पार्ट है वो हमने H को इधर लगा दी। हमें ज़्यादा समझ में आए इसलिए हमने इस वाले पार्ट को कलर चेंज कर दिया। तो हमने इसका कलर चेंज किया तो आप देख सकते हो रेड हो गया, ठीक है ना। ये रेड वाला जो पोर्शन है वो बैक साइड वाला, और ब्लैक वाला। अब फिशर के स्टैंडर्ड रूल है कि जो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप है वो यहाँ या यहाँ हो तो फॉर्मूले में कि नेम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो जो भी नेम हमको दिख रहा है वो उससे रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा? रिवर्ट हो जाएगा। तो हम करते हैं इसको रिवर्ट। तो नॉर्मली हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा ग्रुप OH है, फिर COH है और फिर ये बड़ा वाला ग्रुप। तो इसका एरो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हम देख लेते हैं कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने लिया इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे बड़ा ये, और ये आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कैसा हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मैं एक बार कार्बन कर देता हूँ इसको। अभी S है तो R आएगा, ओके। और इस वाले को देखें तो ये, फिर ये सेकंड इधर जाएगा और फिर थर्ड इधर जाएगा। तो ये भी S घूम रहा है,
ये भी कैसा घूम रहा है, एस। तो देखते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका भी आंसर आ रहा है। तो दोनों ही एस दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऊपर या नीचे नहीं है, इसलिए इसके आंसर चेंज होकर रिवर्ट हो जाएंगे। तो हमने चेक किया कि कैसा आता है, तो देखते हैं आंसर कैसा होगा। तो हमने इसके स्टीरियो लगा दी और आप देख सकते हैं दोनों के आंसर आ रहा है। क्लियर बच्चों? अब कोई बच्चा कहे कि मैं और ज्यादा एक बार की बजाय अगर 2 बार घुमा दूं तो क्या होगा? ठीक है ना, मतलब अभी तो हम इस COH को सिर्फ यहां लाए थे, अगर हम इसको यहां ले जाएं, ठीक है ना, तो पहले आप देखो ये यहां जाएगा, ओके, ये यहां आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा। अब मैंने एक बार और घुमा दिया तो ये यहां आ गया, क्लियर, और ये OH यहां आ गया। तो इसको हमें वापस घुमाना पड़ेगा, वो दोनों मर्ज कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें उससे दूर रखना पड़ेगा। अब सही, तो ये OH यहां आ गया और ये H यहाँ, तो फिर से रखना शुरू करते हैं। ब्लैक वाला COH इधर आ गया, OH ब्लैक वाला इधर आ गया, ठीक है ना, H वाला इधर आ गया। अब ये ग्रुप चेंज होगा, तो मैं ले आया इसकी जगह, तो COH देखो नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो COH को मैंने नीचे रख दिया, रेड वाला H इधर आ जाएगा, तो मैंने इस OH की जगह पर H कर दिया और इसको OH कर दिया। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया नहीं, पहले भी R था, अभी भी R। तो अब बस हमें क्या करना है, इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी है, और उसके लिए आपका जितना दिल करे उतना घुमाओ, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा मेरे ख्याल में, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए हम एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने इसको तो यहाँ ले आए, ठीक है ना, पहले ये स्टैगर्ड बनाई, फिर इसको भी स्टैगर्ड बनाया और फिर इसको भी। अब एक बार और घुमा कर देखा तो COH यहाँ आ गया, OH दोनों इधर आ गए, H इधर आ गए। इस मेथड से भी करके देखते हैं कि क्या चेंज होगा। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। COH ऊपर आएगा, OH राइट में आएगा, H लेफ्ट में आएगा। अब हम रेड वाले पे जा रहे हैं, H सबसे नीचे आ जाएगा, तो मैंने इस H को कर दिया COH की जगह। फिर देखते हैं अगला ग्रुप, OH राइट में आएगा क्योंकि राइट साइड में है, तो मैंने OH को इधर कर दिया और COH को इधर कर दिया। अब देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया, नहीं आया। इसका मीन्स क्या हुआ, आपका जितना दिल करे उतना घुमाओ, ओके। आपकी जितनी बार इस स्ट्रक्चर को मन करे घुमाओ, हर बार अगर ये R है तो इक्लिप्स्ड बनाने के बाद R ही आएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। गुड डे।